चुनावों के शंखनाद के साथ ही वंचित चरण वंदनीय हो गए। 4 सालों तक आसमान में घूमने वाले हमारे प्रधान सेवक जमीन पर उतरे भी और अंतिम कतार में शामिल व्यक्तियों से मिले भी, लेकिन कैमरों की कैद में जकड़ा हुआ, कल दिखा पैरों को वो धोता हुआ, एक चेहरे पर कई चेहरे रखे, राम जाने रहनुमा को क्या हुआ। मैनुअल स्कैवेंजर्स के रिहेबिलिटेशन के लिए आवंटित राशि को आधा कर देने वाली मोदी सरकार के सफर की शुरुआत भारत को स्वच्छ बना देने के नारे के साथ। लेकिन 4 सालों बाद गंदगी में उतरकर गंदगी को साफ करने वाले कर्मचारियों की मौत इस सफर का हासिल है। पिछले 4 महीने में लगभग 1 दर्जन मैनुअल स्कैवेंजर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, सीवेज को साफ करने के लिए इसमें उतरने के कारण। मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रतिबंधित करने के लिए सन 1993 में पहला कानून बना और सन 2013 में उन व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई जिन्हें सेप्टिक टैंकों, नदियों, नालों या सीवेज में उतरकर इसे साफ करना होता था। लेकिन फिर भी हमारे देश में केवल 12 राज्यों में लगभग 55,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स मौजूद हैं। नेशनल कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अनुसार सन 2013-14 जब केंद्र की सत्ता में यूपीए सरकार मौजूद थी, लगभग 55 करोड़ रुपए जारी किए गए और उसके बाद से मोदी सरकार के कार्यकाल में सितंबर 2017 तक एक भी पैसा जारी नहीं किया गया रिहेबिलिटेशन के लिए। 2019 के अंतरिम बजट में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 50% की कमी कर दी गई। रिहेबिलिटेशन के लिए जो राशि आवंटित की जा रही थी, इसमें सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बिजवाड़ा विल्सन कहते हैं कि 2019 में देश को साफ कर देने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी सरकार ने असल में मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या को बनाए रखा है। जो राशि प्रस्तावित की गई है मैनुअल स्कैवेंजर्स के रिहेबिलिटेशन के लिए, दरअसल वो प्रति मैनुअल स्कैवेंजर 10,000 रुपए कम है। वो कहते हैं कि इस सरकार का मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ कोई लेना देना है नहीं। अगर होता तो प्रधान सेवक के द्वारा की गई कई बार के मन की बातों में कम से कम एक बार उन स्कैवेंजर्स का जिक्र जरूर, लेकिन वो जिक्र हुआ नहीं। अब पैर धोया जा रहा है। क्या आपके पैर धो देने भर से जिन परिवारों ने अपने हिस्से को मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान खोया है, उनको खुशी मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी? 13 पॉइंटर रोस्टर के जरिए जो एक्सक्लूड किया जा रहा है एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों को, क्या इस पैर धो देने के कृत्य के बाद उसे खत्म कर दिया जाएगा? क्या पैर धो देने के इस कृत्य के बाद आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर दलित समुदाय और वंचित समुदाय के लोग देश के अन्य लोगों के साथ कदमताल कर पाएंगे? इस पैर धो देने के कृत्य से अगर किसी का फायदा होगा तो केवल आपका। आप तो सबसे गले मिलते हैं मोदी जी, फिर मैनुअल स्कैवेंजर्स का पैर धोकर खुद को महिमा मंडित कराने के पीछे क्या मकसद है? तिजोरियां तो अंबानी और अडानी की ही भरेंगी, दम तो वंचितों और दलितों का ही घुटेगा और फोटो आपकी ही छपेगी, क्योंकि तुम सूरज का सौदा करने वाले लोग जान सकोगे जुर्म की लाचारी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स इंडिया और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब।